अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, आपके लिए नया प्रोग्राम लेके आया हूँ मेरा भाई। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा केला लगाने का। केला आपने ज़मीन में अगर खुली फसल में लगाना है तो किस तरीके लगाना है, अगर घर में लगाना है तो किस तरीके लगाना है। शुरू में से आपने किस तरीके इसको लगा देना है, क्योंकि ये पौधा ऐसी चीज़ है कि बार बार इसको उखेड़ कर आप एक जगह से निकालेंगे वहाँ लगाएंगे तो ये छेड़खानी करते रहेंगे तो पौधे को भी समझ नहीं आएगी कि ये हमें हमारे से ये क्या चाहता है। लेकिन आप इस तरीके का अगर कोई फल देने वाला पौधा हो या केला हो, इस तरीके लगाएं। उसकी शुरू में से मटेरियल अच्छा बना के, खूबसूरत बना के, एक दफ़ा उसकी नीचे वाली सतह ऐसी सेट करें कि बार बार उसको खेड़ना ना पड़े और बेहतरीन ग्रोथ भी करता रहे और उसके साथ फ्रूटिंग भी उसको अच्छी हो। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको केला लगाने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने गांव में लगाना है तो फिर एक इसको जो गांव में वाटरिंग के लिए खाले बने होते हैं जिनको बोलते हैं नहरी पानी लगता है, ठीक है, उसके आप बिल्कुल इसको बनने के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि फासला इसका कम से कम 8 से 10 फुट के फासले पर लगाना है। उसके अलावा जिस तरीके आपको मैं ये तरीका बताऊंगा, जो चीज़ें अभी डाल के इनको लगाना है, सेम इसी तरीके लगाएंगे तो आप रिज़ल्ट अच्छा ले सकते हैं केले में से, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें इंफॉर्मेशन है मैं सारी आप लोगों के साथ डिटेल के साथ ये सारा कुछ करके आपको चेक करवाता हूँ कि आपने भी सेम इसी तरीके से ही इनको करना है। ये देखें जी, सबसे पहले आप याद रखें, अगर आपने केले जिस के केले लगे होते हैं उससे अगर बच्चे भी लेके आने हैं तो याद रखें ये जड़ें इनके साथ लाजमन होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये 2 केले लगाने की जगह मैंने बनाई है, इसकी अपडेट वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये केला है, अभी मैं इसको बाद में आपको लगा के चेक करवाऊँगा। इसके साथ पहले मैं आपको तारफ़ करवा दूँ अपनी चीज़ों का। सबसे पहले आपने तरीका इसका ये करना है, अगर ये गांव में भी है, अगर किसी पक्के बनने के ऊपर भी लगाना चाहते हैं तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि बालू वाली मिट्टी जो है, बालू मिट्टी, वो इसको नीचे लाजमन डालनी है। अगर इसकी ग्रोथ अच्छी चाहते हैं या इसको केले ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहे, बेहतरीन और सदाबहार चलता रहे और उसके साथ जो है बच्चे जो हैं वो भी साथ में ये ज़्यादा दें। अगर आप घर में लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, जिस जगह पे मर्जी लगाएं, लेकिन इसको लगाएं फुल धूप पे, छां पर ना लगाएं। अब ये देखो, ये जो मिट्टी मेरे पास है ये है बालू मिट्टी, और ये मिट्टी इस तरीके की है जिस तरीके रेत होती है, ये देखें, और नॉर्मल भी है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये खड्डा खोद लेना है। खड्डा खोदने के बाद ये मिट्टी जो है आपने नीचे डालनी है। ये देख लें, इस तरीके आपने मिट्टी इसके नीचे डाल देनी है, और मिट्टी डाल देने के बाद ये तरीका है आपने इसके बाद ये आपके पास ये लाजमन रखने हैं, 2 हो 4 हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये एलोवेरा के स्लाइस जो हैं इसकी टुकड़ियाँ आपने नीचे इसके ज़रूर आपने डालनी है, ठीक है। ये थोड़े मिल जाएं कोई मसला नहीं है, डालनी लाजमन है। ये देखें, ये एलोवेरा आपने ये इसके छोटे टुकड़ियाँ आपने करके डाल दी। अब ये देखेंगी, ये पत्थर चट के पत्ते हैं, इनको भी आपने बारीक बारीक करके नीचे इस तरीके से आपने ये कर दिया, ठीक है जी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास जो चूना ये लाजमन होना चाहिए। ये देखें, ये चूना है, ये आपने थोड़ा सा चूना जो है ये इसके ऊपर आपने छनगाव करवाना है, ठीक है। छनगाव इसको अब आपने छनक दिया थोड़ा सा, उसके बाद आपने तरीका ये करना है, ये लिक्विड डालना है हल्का हल्का। आपके पास ये लिक्विड है तो आपने हल्का हल्का सा ये लिक्विड डाल देंगे, ठीक है। लिक्विड डालने के बाद जो है इसके अंदर स्प्रे दिमक वाला मौजूद है, ठीक है। वो बोतल दूर पड़ी है तो मैंने उठा के लाया, मैंने किसी के घर में की है तो ये थोड़ा सा ही बचा है। ये दिमक वाला स्प्रे जो है ये भी आपने लाजमन करना है, और ये जितना भी आपको चूना नज़र आ रहा है इसके ऊपर चारों तरफ इसको फुहार आपने ज़रूर मारनी है इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसको फुहार मारेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो गया।
इसके बाद आपके पास तरीका ये है कि आपने ये खाद है, ये खाद डालनी है अच्छी तरह से। आप इसको ये खाद डाल दीजिए, खाद देखें कैसी है, ठीक है। ये खाद डालें। खाद जब आप डाल लेंगे तो उसके बाद ये देखें अभी खाद डल गई है, सारा कुछ ये रेडी हो गया। अब आपने केले को किस तरीके से लगाना है, मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं आपको सबसे पहले इनका क्वालिटी बता दूं। चूना मैंने इसीलिए डाला है कि इसकी ज़ैके के अंदर क्वालिटी आएगी। लिक्विड मैंने इसीलिए डाला है इसकी उम्र बढ़ाएगा और इसको ग्रोथ में कभी भी कमज़ोरी नहीं आने देता। और जो स्प्रे मैंने दिमक वाला किया है वो इसीलिए किया है कि इसके अंदर अगर, क्योंकि मुड के अंदर अगर कीड़ी पैदा हो जाती है, अक्सर केले के अंदर कीड़ी पैदा होती है, तो याद रखें ये ज़्यादा कीड़ी जो है ना केले के साथ जो पत्थर होता है, पत्थर के अंदर ये ज़्यादा जमा हो जाती है। जब आप केला लगा लेते हैं तो बाद में वो कीड़ी अटैक करती है, तो महीने में आप 2-4 दफ़ा इसको स्प्रे जो है ना 2 दफ़ा लाजमन कर सकते हैं 1 महीने के अंदर, ताकि इनके अंदर दिमक कीड़ी वगैरह पैदा ना हो, तो केले की ग्रोथ बेस्ट रहती है। अब आपने केले को लगाना है, इस तरीके से आप केला उठाएंगे, यहाँ आपने रखना है। याद रखें बिल्कुल इसको ऊपर रख के नहीं लगाना, क्योंकि जब भी कोई अगर बारिश आती है, ओवर वाटरिंग होती है, तो ये ऐसे ऐसे झुकता फिरे, ये काम नहीं करना। बिल्कुल इसको स्ट्रेट लगाना है। और कम से कम भी आपने अगर केले का कम से कम अगर 7-8 इंच अगर इसकी मोटाई है, 10 इंच बनती है इसकी, ये 10 इंच मोटा है, ठीक है। आपने इसको कम से कम 2 से 2.5 फुट जो है वो 2 फुट तो लाजमन होना चाहिए खड्डे के अंदर। ये मैंने इसका 2 फुट का खड्डा बनाया, ये मैंने आपके सामने केला ये मैंने रख दिया है और मटेरियल भी मैंने इनको डाल दिया है। तो ये आप इसको इंशाल्लाह जो है मैं आपको इसकी अपडेट भी शेयर करूंगा। ये 2 केले हैं, दूसरा जो है वो थोड़ा सा इससे छोटा है। तो आज मैंने आपको यही बताना था, अगर आप केले को घर में लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अगर गमले के अंदर है तो गमले से निकाल के, क्योंकि ये ज़मीन के, हाँ ये हो सकता है कि नर्सरी के ऊपर ये सेल करने के लिए गमलों के अंदर ही होता है। जब आप नर्सरी से लेके जाएंगे तो आपने लाजमन इसको ज़मीन में लगाना है, इसकी ग्रोथ बेस्ट होती है। और जो इसका तलक टेम्परेचर के साथ भी है, उसके साथ साथ ये दूर दूर से ये वाटरिंग खींचता है और बेहतरीन, जितनी बेहतरीन ग्रोथ होगी उतने ज़्यादा, जितने केले पपस इसके ज़्यादा निकलेंगे उतने आपको केले जो हैं इनको लंगर भी ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इंशाल्लाह